कथा दमदार वीडियो इंट्रो। नमो नीलकंठाय, नमो विश्वरूपाय। श्रद्धालु भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपकी चली रात कोई साधारण रात नहीं है। ये वो महानिशा है जब स्वयं महादेव और जगत जननी मां पार्वती का मिलन हुआ था। महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व त्याग, तपस्या और उस अटूट प्रेम का प्रतीक है जिसने शून्य से सृष्टि की रचना की। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त आज के दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की इस दिव्य कथा को सुनता है, उसके जीवन के समस्त क्लेश, दरिद्रता और पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आज हम आपको महादेव और मां पार्वती के विवाह की वो अनसुनी और अलौकिक गाथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका मन शांत और भक्तिमय हो जाएगा। कथा शुरू करने से पहले महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि भक्ति की ये गंगा हर घर तक पहुंच सके। आइए चलते हैं कैलाश की उन बर्फीली चोटियों पर, जहां देवर्षि नारद की वीणा गूंज रही है और माता पार्वती अपनी कठोर तपस्या से महाकाल को प्रसन्न करने में लीन है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व देवाधिदेव महादेव और जगतजननी मां पार्वती के मिलन की उस अलौकिक गाथा का उत्सव है, जो त्याग, तपस्या और अटूट प्रेम की पराकाष्ठा है। यह कथा केवल एक विवाह की कहानी नहीं है, बल्कि एक जीव के शिव से मिलन की यात्रा है। सती के आत्मदाह के पश्चात महादेव घोर वैराग्य में चले गए थे। उन्होंने संसार से मुख मोड़ लिया था और हिमालय की कंदराओं में गहरी समाधि में लीन हो गए थे। इधर माता सती ने पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही सामान्य कन्या नहीं थी। उनके मन में जन्मों जन्मों के संस्कार जीवित थे और उन्हें आभास था कि उनका अस्तित्व केवल शिव के लिए है। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुईं, शिव के प्रति उनकी भक्ति प्रगाढ़ होती गई। नारद मुनि ने हिमालय के दरबार में आकर पार्वती को उनके पूर्व जन्म और शिव के साथ उनके अटूट संबंध का बोध कराया और बताया कि बिना कठिन तपस्या के उन वैरागी महादेव को प्रसन्न करना असंभव है। माता पार्वती ने राजसी वैभव त्याग कर घोर जंगलों में जाकर तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया और केवल सूखे बेलपत्र खाकर रहने लगीं, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। अंत में उन्होंने जल और वायु का भी त्याग कर दिया। उनकी इस तपस्या की ज्वाला से तीनों लोग थरथराने लगे। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे महादेव की समाधि भंग करने की प्रार्थना की, क्योंकि तारकासुर नाम के दैत्य का वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही संभव था। कामदेव को महादेव की समाधि भंग करने भेजा गया, लेकिन महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। हालांकि पार्वती की निस्वार्थ भक्ति ने महादेव के अडिग हृदय को द्रवित कर दिया। महादेव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का भेष धारण किया और स्वयं अपनी ही बुराई करने लगे ताकि पार्वती का मन बदल सके। लेकिन पार्वती ने स्पष्ट कर दिया कि वे शिव के सिवा किसी और का वरण नहीं करेंगी, चाहे महादेव कितने ही रूपहीन या अघोरी क्यों न हों। पार्वती के इस दृढ़ निश्चय को देखकर महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। हिमालय नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। जब बारात निकली तो वो ब्रह्मांड की सबसे अनूठी बारात थी। एक ओर सुंदर देवता, गंधर्व और अप्सराएं थीं, तो दूसरी ओर महादेव के गण, भूत प्रेत, पिशाच, नंदी, भृंगी और शरीर पर भस्म लपेटे हुए अघोरी थे। महादेव स्वयं बैल पर सवार होकर गले में सर्प लपेटे और शरीर पर चिता भस्म लगाए पहुंचे। जब मैना देवी ने अपने होने वाले दामाद का ऐसा विकराल रूप देखा तो वे मूर्छित हो गईं और अपनी पुत्री का हाथ देने से मना कर दिया। तब माता पार्वती ने महादेव से प्रार्थना की कि वे एक सौम्य रूप धारण करें। माता की विनती पर महादेव ने चंद्रशेखर का अत्यंत मनमोहक और दिव्य रूप धारण किया, जिसकी आभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। इसके पश्चात विधि विधान के साथ महादेव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यह मिलन प्रकृति और पुरुष का मिलन था, जो सृष्टि के संतुलन का प्रतीक बना। महाशिवरात्रि की ये रात इसी परम विवाह और शिव के आनंद स्वरूप का उत्सव है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और पवित्र प्रेम से ईश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है। विवाह संपन्न होने के बाद का दृश्य और भी अधिक दिव्य हो गया, क्योंकि यह केवल दो देहों का मिलन नहीं, बल्कि शक्ति का शिव में पुनर्विलय था। जब विवाह की रस्में पूरी हुईं, तब ऋषियों और मुनियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और समस्त ब्रह्मांड में शंखनाद होने लगा। भगवान विष्णु ने स्वयं भाई की भूमिका निभाते हुए कन्यादान की रस्मों में सहयोग दिया। विवाह के पश्चात जब माता पार्वती की विदाई का समय आया तो पूरा हिमालय पर्वत शोक में डूब गया। पर्वतराज हिमालय और रानी मैना अपनी पुत्री को विदा करते हुए अत्यंत भावुक थे, परंतु उन्हें इस बात का संतोष था कि उनकी पुत्री अब उस परम पुरुष की अर्धांगिनी है जो संपूर्ण जगत के स्वामी है।
कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद महादेव और माता पार्वती ने गृहस्थ जीवन का आदर्श स्थापित किया। शिव और पार्वती का वैवाहिक जीवन संसार के लिए एक महान सीख बन गया। महादेव जो पूर्ण वैरागी थे, उन्होंने पार्वती के प्रेम के कारण ही गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया। उनके मिलन से ही कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इसके बाद महादेव ने माता पार्वती को ज्ञान का वो गुप्त भंडार दिया जिसे हम विज्ञान, भैरव तंत्र और अगम शास्त्र के रूप में जानते हैं। कैलाश की चोटियों पर बैठकर महादेव ने पार्वती के प्रश्नों के उत्तर देते हुए योग, ध्यान और तंत्र की विद्याएं सिखाईं। वास्तव में महाशिवरात्रि की ये कथा हमें बताती है कि जीवन में संघर्ष और तपस्या के बिना कुछ भी महान प्राप्त नहीं होता। माता पार्वती का वर्षों का धैर्य और महादेव का अडिग स्वरूप, दोनों का सामंजस्य ही सृष्टि को गति देता है। आज भी भक्त जब महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो वे इसी विवाह उत्सव की खुशी मनाते हैं। माना जाता है कि इस रात्रि को ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा होता है, जिससे ध्यान लगाने वाले साधक को शिव तत्व का अनुभव सरलता से हो जाता है। ये कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि प्रत्येक साधक की आंतरिक यात्रा है, जहां शक्ति कुंडलिनी अपने शिव परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल रहती है। कैलाश के एकांत शिखर पर विवाह के पश्चात जब माता पार्वती ने महादेव से सृष्टि के रहस्यों के बारे में प्रश्न किए, तो महादेव ने उन्हें अपनी शक्ति संबोधित करते हुए ज्ञान के उस सागर में उतारा, जिसे सुनकर स्वयं देवगण भी अचंभित रह गए। माता पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, आप तो स्वयं आदि अनंत हैं, फिर आप किनकी आराधना में लीन रहते हैं? महादेव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि वे अपने ही भीतर स्थित उस शून्य और चेतना का ध्यान करते हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। उन्होंने पार्वती को समझाया कि शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है। जैसे अग्नि से उसकी उष्णता को और चंद्रमा से उसकी चांदनी को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही शिव बिना शक्ति के शव समान है और शक्ति बिना शिव के आधारहीन है। महादेव ने पार्वती को योग मार्ग का महत्व बताते हुए कहा कि मनुष्य का शरीर ही ब्रह्मांड का लघु रूप है। उन्होंने शरीर की नाड़ियों, विशेषकर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में बताया और समझाया कि कैसे श्वास के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। माता पार्वती के पूछने पर कि संसार में दुखों का कारण क्या है, महादेव ने स्पष्ट किया कि अज्ञान और मोह ही समस्त कष्टों की जड़ है। मनुष्य स्वयं को देह मान लेता है, जबकि वह अविनाशी आत्मा है। इस चर्चा के दौरान ही महादेव ने माता को 112 विधियों का ज्ञान दिया, जिन्हें आज विज्ञान भैरव तंत्र कहा जाता है। ये विधियां किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि मानव चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने के वैज्ञानिक तरीके हैं। इतना ही नहीं, महादेव ने पार्वती को प्रेम की परिभाषा समझाते हुए कहा कि सच्चा प्रेम अधिकार जमाना नहीं, बल्कि स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देना है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार पार्वती ने कठिन तप करके उन्हें प्राप्त किया, उसी प्रकार कोई भी भक्त यदि निश्चल मन से उन्हें पुकारता है तो वे उसके हृदय में ही प्रकट हो जाते हैं। इन संवादों में महादेव ने काल समय की गणना, सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के चक्रों के बारे में भी गहन चर्चा की। उन्होंने बताया कि हर अंत एक नई शुरुआत है और मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलने जैसी प्रक्रिया है। कैलाश पर हुआ ये संवाद आज भी उन साधकों के लिए मशाल के समान है जो जीवन के सत्य की खोज में हैं। महाशिवरात्रि की रात को इन संवादों का स्मरण करने से व्यक्ति के भीतर के अंधकार का नाश होता है और ज्ञान का उदय होता है। कैलाश पर्वत के शांत वातावरण में जब माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि हे नाथ, क्या मनुष्य अपने भाग्य के अधीन है या वो अपने कर्मों से अपना भविष्य बदल सकता है, तब महादेव ने मुस्कुराते हुए कर्म और भाग्य की गुत्थी को अत्यंत सरल शब्दों में सुलझाया। महादेव ने कहा कि जिसे संसार भाग्य कहता है वो वास्तव में मनुष्य के संचित कर्मों का ही परिणाम है। जो उसने कल बोया था वही वो आज काट रहा है। महादेव ने कर्मों के 3 प्रकारों की व्याख्या की। संचित कर्म, वे कर्म जो पिछले कई जन्मों से एकत्रित हुए हैं। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्मों का वो हिस्सा जो इस जन्म में हमें फल देने के लिए तैयार है, जिसे हम सामान्य भाषा में भाग्य कहते हैं। क्रियमाण कर्म, वे कर्म जो मनुष्य वर्तमान में कर रहा है। महादेव ने माता को समझाया कि यद्यपि प्रारब्ध भाग्य को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन क्रियमाण कर्म, वर्तमान के कर्म और भक्ति के माध्यम से उसकी तीव्रता को बदला जा सकता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि यदि किसी के भाग्य में तलवार से चोट लगना लिखा है, लेकिन उसकी वर्तमान तपस्या और अच्छे कर्म प्रबल हैं, तो वह तलवार की चोट केवल एक छोटी सी सुई की चुभन बनकर रह जाएगी। पार्वती जी ने फिर प्रश्न किया कि प्रभु, यदि सब कुछ कर्मों से ही तय होता है तो आपकी कृपा का क्या महत्व है? तब शिव ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी कृपा उस वर्षा की तरह है जो सबके लिए समान रूप से बरसती है, लेकिन फल केवल उसी को मिलता है जिसने पुरुषार्थ का बीज बोया हो। जो मनुष्य फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य धर्म निभाता है, उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं, यानी वे उसे बंधन में नहीं डालते।
महादेव ने आगे बताया कि कर्म की शुद्धि के लिए साक्षी भाव बहुत आवश्यक है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वो कर्ता नहीं बल्कि केवल एक माध्यम है, तब वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। अहंकार से मुक्त होकर किया गया छोटा सा कर्म भी महान फल देने वाला होता है। इसके विपरीत यदि कोई दान या पुण्य अहंकार के साथ करता है तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। यह चर्चा घंटों चलती रही, जिसमें महादेव ने यह भी बताया कि काल समय सबको निगल लेता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों को महादेव के चरणों में समर्पित कर देता है वह काल के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। महाशिवरात्रि की रात को इस तत्वज्ञान का मनन करने से साधक को अपने जीवन के कठिन समय में भी धैर्य और सही मार्ग चुनने की शक्ति प्राप्त होती है। महादेव और माता पार्वती के इस ज्ञान संवाद के बीच महाशिवरात्रि की कथा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां यह स्पष्ट होता है कि शिव केवल कैलाश पर बैठने वाले देवता नहीं बल्कि हर कण में व्याप्त चेतना है। जब माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि स्वामी, आपकी प्रसन्नता का सबसे सरल मार्ग क्या है, क्या वो कठिन योग है या भारी दान पुण्य, तब महादेव ने मंद मुस्कान के साथ लिंगोद्भव की कथा सुनाई, जो महाशिवरात्रि की उत्पत्ति का आधार मानी जाती है। महादेव ने बताया कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। उस विवाद को शांत करने के लिए उनके बीच अचानक एक विशाल, अनंत और धधकते हुए अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ। न उसका आदि था और न अंत। ब्रह्मा जी हंस का रूप धरकर ऊपर की ओर उड़े और विष्णु जी वराह रूप धरकर पाताल की ओर गए ताकि उस स्तंभ का छोर ढूंढ सकें। वर्षों बीत गए पर दोनों को कोई अंत नहीं मिला। तब उस स्तंभ से महादेव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि यह स्तंभ ही उनके निराकार स्वरूप का प्रतीक है। जिस दिन ये घटना घटी वो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, जिसे महाशिवरात्रि के रूप में पूजा जाने लगा। आगे कथा में महादेव ने माता पार्वती को बेलपत्र और जलाभिषेक की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि जो भक्त इस रात जागरण करते हुए मुझ पर केवल जल की धारा अर्पित करता है वह भी मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। माता पार्वती ने फिर पूछा कि प्रभु, इस दिन का महत्व इतना अधिक क्यों है। महादेव ने समझाया कि महाशिवरात्रि की रात को प्रकृति स्वयं ऊपर की ओर ऊर्जा का प्रवाह करती है। जो व्यक्ति इस रात अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर जागता है उसकी चेतना अनायास ही जागृत होने लगती है। इसके बाद कथा उस प्रसंग की ओर मुड़ती है जहां महादेव ने विषपान किया था। समुद्र मंथन से जब हलाहल विष निकला और समस्त संसार जलने लगा तब महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने अपनी शक्ति से उस विष को महादेव के हृदय तक नहीं जाने दिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। देवताओं ने उस विष की जलन को शांत करने के लिए पूरी रात महादेव पर जल और औषधियां अर्पित की। वो रात भी महादेव की सेवा की रात थी, जिसे भक्त शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। महादेव ने पार्वती जी को बताया कि इस विवाह और इस पावन रात्रि का वास्तविक संदेश अंधकार पर प्रकाश की विजय है। जैसे जैसे रात गहराती है, साधक अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ और मोह को शिव के चरणों में भस्म करता जाता है। माता पार्वती ने जब महादेव के इन सभी रूपों और कथाओं को सुना तो उन्होंने स्वयं को धन्य माना कि वे उस अविनाशी तत्व की अर्धांगिनी बनी जो संहारक होकर भी परम कल्याणकारी शंकर है। कैलाश का वो दरबार आज भी दिव्य ऊर्जा से स्पंदित है, जहां शिव और शक्ति का यह निरंतर मिलन सृष्टि को गति दे रहा है। महाशिवरात्रि की कथा अंततः हमें इसी बोध पर लाकर छोड़ती है कि शिव कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर के शांत मौन में विराजमान है। कैलाश की उस पावन सभा में जहां माता पार्वती महादेव के सानिध्य में सृष्टि के रहस्यों को समझ रही थीं, महादेव ने ए ओम के नाद की महिमा का वर्णन करना प्रारंभ किया। महादेव ने कहा कि हे देवी, यह जो ए है यह कोई साधारण ध्वनि नहीं बल्कि ये अनाहत नाद है, एक ऐसी ध्वनि जो बिना किसी आघात के स्वयं से उत्पन्न हुई है और जो सृष्टि के कण कण में गूंज रही है। महादेव ने स्पष्ट किया कि जब महाशिवरात्रि की रात को वे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे तब उस स्तंभ से जो सबसे पहली गूंज निकली थी वो औ ही थी। उन्होंने इस मंत्र की संरचना को समझाते हुए बताया कि इसमें 3 अक्षर निहित हैं, अ, उ और म। अ आकार, ये सृष्टि के सृजन और ब्रह्मा का प्रतीक है, यह जागृत अवस्था को दर्शाता है। उ उकार, यह सृष्टि के पालन और विष्णु का प्रतीक है, यह स्वप्न अवस्था का द्योतक है। म मकार, ये संहार और मुझ रुद्र का प्रतीक है, यह सुषुप्ति यानी गहरी निद्रा का प्रतीक है। महादेव ने आगे कहा कि इन तीनों अक्षरों के ऊपर जो अर्धचंद्र और बिंदु है वो तुरीय अवस्था है, वो परम शांति जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल मौन शेष रह जाता है। जो व्यक्ति ए का निरंतर उच्चारण करता है उसके भीतर के 7 चक्र स्वतः ही सक्रिय होने लगते हैं। महाशिवरात्रि की महानिशा में जब वायु शांत होती है और पृथ्वी की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है तब इस मंत्र का जप सीधा आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है।
माता पार्वती ने जब ये सुना तो उन्होंने प्रश्न किया कि क्या ये नाद संगीत में भी व्याप्त है। महादेव ने मुस्कुराते हुए अपने डमरू की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा कि उनके डमरू से निकले 14 सूत्र, माहेश्वर सूत्र ही संसार की समस्त भाषाओं और व्याकरण के आधार हैं। संगीत की सप्त स्वर लहरियां भी इसी नाद से उत्पन्न हुई हैं। महादेव ने पार्वती जी को बताया कि जो भक्त इस रात को निराहार रहकर ऐ की ध्वनि में लीन हो जाता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। वो काल के चक्र से ऊपर उठकर महाकाल के स्वरूप में विलीन हो जाता है। उन्होंने यह भी समझाया कि ध्यान में जब साधक बाहरी शोर को छोड़कर अपने भीतर के सन्नाटे को सुनने लगता है तो उसे यही नाद सुनाई देता है जो उसे परम आनंद की अनुभूति कराता है। यह चर्चा इतनी गहन थी कि कैलाश के पशु पक्षी, यक्ष, गंधर्व और यहां तक कि पवन भी स्थिर होकर इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने लगे। महाशिवरात्रि की वो रात केवल एक उत्सव नहीं बल्कि स्वयं को जानने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया बन गई। ज्ञान की ये वर्षा तब और भी सघन हो गई जब माता पार्वती ने महादेव से उस समय के बारे में पूछा जब सृष्टि का अंत होता है। महादेव ने बताया कि महाशिवरात्रि केवल विवाह या प्राकट्य की ही रात्रि नहीं है बल्कि ये काल रात्रि भी है। जब संपूर्ण ब्रह्मांड लय समाप्त हो जाता है तब केवल मैं और तुम, शिव और शक्ति ही शेष रहते हैं। महादेव ने कहा कि प्रलय के समय मैं अपना तांडव नृत्य करता हूं जो वास्तव में विनाश नहीं बल्कि पुरानी और जर्जर हो चुकी सृष्टि को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया शोधन है। माता पार्वती ने तब एक बहुत ही मानवीय प्रश्न किया, हे प्रभु, आप श्मशान में क्यों निवास करते हैं और अपने शरीर पर चिता की भस्म क्यों मलते हैं? क्या ये आपके इस मंगलकारी विवाह स्वरूप के विपरीत नहीं है? महादेव ने मंद हास्य के साथ उत्तर दिया कि संसार जिसे अशुभ मानकर त्याग देता है उसे मैं स्वीकार करता हूं। श्मशान वह स्थान है जहां मनुष्य का अहंकार जलकर राख हो जाता है। भस्म इस बात का प्रतीक है कि अंत में ये सुंदर शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और केवल आत्मा ही शेष रहेगी। महादेव ने समझाया कि महाशिवरात्रि पर भस्म लेपन का अर्थ है अपने भीतर की वासनाओं और विकारों को जलाकर शुद्ध हो जाना। कथा का एक और सुंदर अध्याय तब जुड़ता है जब महादेव ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण करने का रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि चंद्रमा मन का प्रतीक है। दक्ष प्रजापति के श्राप से जब चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित होकर मृत्यु के निकट थे तब उन्होंने शिवरात्रि के दिन ही महादेव की शरण ली थी। महादेव ने उनके जीवन की रक्षा की और उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया। यह संदेश है कि जो भी व्यक्ति अपने चंचल मन को महादेव के चरणों में समर्पित कर देता है, महादेव उसे अमृतत्व प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हुए महादेव ने नंदी के समर्पण की कथा सुनाई। नंदी केवल एक वाहन नहीं बल्कि उस जीव का प्रतीक है जिसने अपनी बुद्धि और अहंकार को पूरी तरह शिव को सौंप दिया है। महादेव ने पार्वती जी से कहा, जो भक्त नंदी की तरह अडिग होकर करता है उसकी प्रार्थना मुझ तक पहुंचने में देर नहीं लगती। महाशिवरात्रि की ये अखंड कथा रात के अंतिम प्रहर की ओर बढ़ती है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। महादेव ने बताया कि इस समय जो भी भक्त शिव शक्ति का संयुक्त रूप से ध्यान करता है उसे अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन होते हैं। यह रूप बताता है कि पुरुष और स्त्री, शक्ति और शिव एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। इस प्रकार शिव और पार्वती का यह संवाद ब्रह्मांड के उच्चतम सत्यों को समेटे हुए है। महाशिवरात्रि की ये पूरी रात जागरण की रात है, केवल आंखों के जागने की नहीं बल्कि आत्मा के जागने की। सत्यम शिवम सुंदरम। भक्तों, आज आपने सुनी महादेव और माता पार्वती के उस अलौकिक मिलन की गाथा जो हमें सिखाती है कि यदि भक्ति में अटूट विश्वास और संकल्प में शक्ति हो तो स्वयं ईश्वर को भी पाया जा सकता है। महाशिवरात्रि की ये रात हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली रात है। आशा है कि शिव शक्ति के इस पावन प्रसंग ने आपके हृदय में शांति और नई ऊर्जा का संचार किया होगा। महादेव से हमारी यही प्रार्थना है कि वे आपके जीवन के सभी दुखों का अंत करें और आपके घर को सुख समृद्धि से भर दें। जाने से पहले अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि पुण्य बांटने से ही बढ़ता है। और अगर आपने अभी तक हमारे परिवार चैनल का नाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा पर। तब तक के लिए महादेव के चरणों में ध्यान लगाइए और प्रेम से बोलिए।